तो पहाड़ी इलाकों के हालात तो हम आपके सामने रख ही रहे हैं, किस तरह से पहाड़ों की जिंदगी और ज्यादा मुसीबतों के पहाड़ से, चुनौतियों के पहाड़ से घिरी हुई है। लेकिन दिल्ली एनसीआर की तरफ भी रुख कर लेते हैं। पहले इंतजार किया जा रहा था कि जो चिलचिलाती गर्मी है, जो उमस भरी गर्मी है, उससे राहत कब मिलेगी। लेकिन जो 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं वो राहत नहीं, आफत भरी नजर आती है। क्योंकि भारी बारिश के चलते, या फिर यूं कहिए कि दिल्ली में अगर हल्की बारिश भी होती है तो हालात कुछ इसी तरह के हो जाते हैं। क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम को लेकर सवाल पहले से ही उठते आए हैं। कुछ यही हालात नोएडा से भी सामने आए और गाजियाबाद की भी ये तस्वीर आपके सामने है। ये वो शहरी इलाके हैं जहां पर कम से कम उम्मीद की जाती है कि रोजमर्रा के लिए जब जिंदगी में बाहर लोग निकले अपने काम के लिए तो उन्हें बारिश के चलते घंटों ट्रैफिक जाम का सामना ना करना पड़े, या फिर जिस तरह से जल जमाव शहरी इलाकों में होता है वो अपने आप में कई बड़े सवाल यहां पर खड़ी करते हुए दिखाई देता है। और ये 3 तस्वीरें, देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर आपके सामने मौजूद है। नोएडा भी आप देख लीजिए, एक तरफ विकास के इबारत दिल्ली या फिर यूपी में लिखी जा रही है, तो दूसरी तरफ ये तस्वीरें वाकई दर्द देती हैं। दर्द इसलिए देती हैं क्योंकि अभी भी वही हालात हो जाते हैं बारिश के चलते जो हर बार हर साल देखने को मिलते हैं। दिल्ली एनसीआर में आखिरकार मंगलवार की सुबह झमाझम बरसात हुई है, लेकिन ये इंतजार दिल्ली वासियों के लिए काफी लंबा पड़ गया। आज जबकि हम मयूर विहार फ्लाईओवर पर दिखाई दे रहा है यहाँ एक लंबा ट्रैफिक जाम, और इसकी वजह यही बरसात भी है। हालांकि सुबह सुबह लगातार यातायात यहाँ पर ज्यादा होता है, लेकिन बरसात की वजह से भी एक दिक्कत लोगों को झेलनी पड़ रही है। कुछ लोगों के चेहरे पर खुशी जरूर है, लेकिन ये जो बरसात हो रही है, आप खुश हैं इससे या कुछ दिक्कत भी है? बहुत खुश है, मौसम अच्छा हो रहा है, घूमने वाला, बट ऑफिस जाना पड़ रहा है। जी 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 जी, कोई दिक्कत तो नहीं? नो नो नो, थैंक यू। तो ये चेहरों पर खुशी भी है कुछ लोगों के, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में ये इंतजार कुछ लंबा ही था। हालांकि पिछले महीने की 30 तारीख से ही लगातार इस बात का इंतजार किया जा रहा था कि दिल्ली एनसीआर में बरसात होगी। 6 तारीख को तो यहाँ येलो अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी कर दिया था कि अब यहाँ एक बार जबरदस्त बारिश हो सकती है, लेकिन ये अलर्ट 7 तारीख पर पोस्टपोन कर दिया गया। अब जबकि लंबा ट्रैफिक जाम यहाँ दूर तक दिखाई दे रहा है, ये है आज मंगलवार की सुबह, दिल्ली की सुबह, जहां बरसात का तो बेसब्री से इंतजार था, लेकिन बरसात अपने साथ शहरी इलाकों में कुछ आफत लेकर भी आती है। कुछ इलाकों में ट्रैफिक जाम, कुछ इलाकों में जल जमाव भी इसकी वजह होती है। लेकिन कुछ चेहरों पर हंसी खुशी ये बताती है कि इसका इंतजार वाकई बहुत बेसब्री से दिल्ली की लोग कर रहे थे। देखिए, आप समझिए पहाड़ों की जिंदगी और शहरी जिंदगी पर मौसम की मार कैसे यहाँ पर दिखाई देती है। पहाड़ों पर इस वक्त क्योंकि हम मौजूद है, उत्तराखंड पर मौजूद है, तो यहाँ जब भी बारिश की मार पड़ती है तो फिर कनेक्शन यहाँ पर टूट जाता है, पुल जो है वो टूट जाते हैं, नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है, जिससे यहाँ पर जिंदगी पर इसका सीधा सीधा असर बुनियादी सुविधाओं को लेकर भी दिखाई देता है। लेकिन शहरी तस्वीर भी आपके सामने दिखाते हैं। देश की राजधानी दिल्ली की ये 2 तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक जाम की समस्या, यानी जिस सफर को आधे घंटे में पूरा किया जाता है वहां 2 से 3 घंटे लंबा वक्त यहां पर जाया होता है, बर्बाद होता है, जिसका मलाल हर बार शहरी इलाकों के लोगों को रहता है। खासतौर से दिल्ली वासियों का जिक्र करें तो उनके लिए अब यही मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा रह गया है कि पहले गर्मी की मार पड़ती है, थोड़ी सी राहत मानसून को लेकर की जा सकती है, लेकिन घर बैठे लोगों के लिए फिर भी राहत मिलती है। लेकिन जिन लोगों को बड़ी तादाद में बाहर रोजमर्रा के काम के लिए, अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए बाहर निकलना है, उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि वो अपने वाहन से निकले तो कैसे निकलें। तो हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मथुरा की, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि वलसाड और नवसारी जिलों का गुजरात के मुख्यमंत्री एयर सर्वे करने जा रहे हैं। हालात का मुआयना करेंगे, निरीक्षण करेंगे कि किन हालात में क्या स्थितियां हैं और किस तरह से उन तक मदद पहुंचाई जाए। फिलहाल हम बात करते हैं मथुरा की। यहाँ भी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लगातार बारिश हो रही है जिसकी वजह से सड़कें लबालब हो गई हैं, लोग काफी मुश्किलों से घरों से बाहर निकल रहे हैं, कमर तक पानी है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी के लिए लोगों को घर से बाहर निकलना पड़ रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि हालात ऐसे क्यों बने? हालात इसलिए बने क्योंकि प्री मॉनसून तैयारियां नहीं की गई, नालों की सफाई नहीं हुई, जिसकी वजह से सड़कों की आज ये हालत हो गई है। तो लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से हालात बने हैं यहाँ पर। और देखिए यहाँ मथुरा की हालत हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर शहर की हालत ख़राब हो चुकी है। कुछ घंटों की बारिश के बाद लोगों का जीना किस तरह से मुहाल हो गया है, लोग कितनी परेशानी से घरों से बाहर निकल रहे हैं। और
छत्तीसगढ़ की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं, जहां पिछले एक हफ्ते से हो रही भारी बारिश के चलते जिंदगी पर इसका बुरा असर पड़ा है, भारी असर पड़ा है। छत्तीसगढ़ में रेड अलर्ट जारी किया गया है क्योंकि भारी बारिश की आशंका अब भी जताई जा रही है। इसके अलावा 13 ऐसे जिले हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है, भारी बारिश की आशंका यहां पर जताई गई है। सुकमा के नारायणपुर की तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है, जिससे ये आप अंदाजा खुद ब खुद लगा सकते हैं कि जब भी भारी बारिश होती है तो सुकमा को भी इस तरह से यहां पर सिसकने के लिए मजबूर होना पड़ता है। छत्तीसगढ़ अमूमन पहाड़ी इलाका, यानी कि जैसा हम इस वक्त उत्तराखंड में मौजूद है, वहां भी जिंदगियों में तमाम चुनौतियों का सामना है और खासतौर से सबसे बड़ी चुनौती सामने आ जाती है जब भारी बारिश होती है, जब बाढ़ जैसे हालात बनते हैं, क्योंकि जिंदगियां इसमें हमें बहती हुई तक नजर आती हैं। ठीक है, दिखाओ, लगा दो। फोन पकड़ो, एक लाइन पर ले। तो देश की राजधानी दिल्ली का जिक्र करें, महाराष्ट्र का जिक्र करें, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, साथ ही साथ उत्तराखंड में हम खुद मौजूद हैं, हिमाचल का जिक्र करें, ये पहाड़ी इलाके और शहरी इलाके हैं जहां पर ये मार पड़ रही है। और इसके पीछे की वजह देखिए, वो व्यवस्थाएं हैं, वो तैयारियां हैं जिनके बारे में कागजी तौर पर तो सुनने और देखने को मिलता है, लेकिन शायद ये जमीनी स्तर पर उस कदर नहीं उतर पाती हैं, उस बुनियादी ढांचे में नहीं ढल पाती है जिससे कि जिंदगी पर इसका असर ना पड़े। हालांकि पहाड़ी इलाके और शहरी इलाकों में एक फर्क होता है, लेकिन मुसीबतें कुछ अमूमन ऐसी ही एक जैसी सामने आती है, जहां सिर्फ और सिर्फ दिखाई देता है वो अभाव जिसकी चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आइए अब आपको बताते हैं कि देश में कहां-कहां मूसलाधार बारिश हो रही है और किस तरीके से लोग परेशान हैं। अगर बात करें हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं, तो वहीं गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के भी कई इलाके बाढ़ के पानी की चपेट में हैं। दक्षिण राज्यों की बात करें तो असम और कर्नाटक में भी कई नदियां इस वक्त उफान पर हैं। आपको तस्वीरें दिखाएंगे और बताएंगे किस तरीके से लोग परेशान हैं और नदियों के ओवरफ्लो की वजह से कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। देश के पहाड़ी इलाके की बात करें, सबसे पहले महाराष्ट्र की बात करेंगे। ये पश्चिमी इलाका गुजरात और महाराष्ट्र में तो इस वक्त बारिश ने त्राहिमाम मचा दिया है, ना लोग घर में रह सकते हैं और ना बाहर निकल सकते हैं, इस तरीके से मौसम की मार पड़ी। वहीं गुजरात में भी लगातार नवसारी से हमारी सहयोगी रश्मि दिखा रही है किस तरीके से हालात बेकाबू हो चुके हैं। वहीं असम की बात करें तो असम में हर बार की तरह अब की बार भी तांडव मचा हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है बारिश की वजह से। और पहाड़ी इलाके उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में आए दिन इस वक्त भूस्खलन की वजह से, बारिश की वजह से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, जनता परेशान है। साथ साथ उत्तराखंड के अलावा हिमाचल का भी लगभग वही हाल है। मध्य प्रदेश यानी कि मध्य भारत की अगर बात करें तो मध्य भारत में भी सड़कें इस वक्त बारिश के पानी से लबालब है, परेशान है जनता, त्राहिमाम कर रही है और लगातार इस बात की प्रार्थना कर रही है कि ये बारिश कम से कम ठहरती हुई दिखाई दे। देखिए किस तरीके से गुजरात में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। लगातार बारिश से जनता त्राहिमाम कर रही है। वहीं इस बीच गुजरात सीएम हवाई सर्वे करेंगे, बाढ़ग्रस्त इलाकों का, बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। सीएम नवसारी समेत 3 इलाकों का दौरा करेंगे और देखेंगे कि बाढ़ से बरसते पानी से क्या कुछ नुकसान हुआ है, लोगों को किस तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं। गुजरात में भारी बारिश की वजह से अलर्ट जारी कर दिया गया है और इस अलर्ट के बीच गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल हवाई दौरा करेंगे, हवाई सर्वे करेंगे, ये जानने के लिए कि कहां किस तरीके से लोगों को दिक्कतें सामने आ रही हैं। फिलहाल जो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, किस तरीके से देखिए नवसारी में लोग घुटने तक पानी से होकर गुजरने को मजबूर हैं, न घर में रह सकते हैं क्योंकि बाहर जाना जरूरी है, काम है। और ऐसे में गुजरात के सीएम हवाई दौरा करेंगे, ये बड़ी अपडेट इस वक्त की सामने आ रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से कमर तक पानी के बीच से होकर लोगों को गुजरना पड़ रहा है, ना घर में रह सकते हैं और बाहर निकलने की जब जरूरत पड़ती है तो ऐसे में देखिए कैसे मशक्कत करते हुए ये तमाम लोग, खासकर बच्चे, बूढ़े, महिलाएं भी निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी के मद्देनजर गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं उनका हवाई दौरा करेंगे, हवाई सर्वे करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे कि कहां कौन सी जगह है जहां पर सहायता मुहैया करवाई जाए। गुजरात में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। देखिए केरल की तरफ रुख कर लेते हैं क्योंकि यहाँ भी भारी बारिश की आशंका आने वाले दिनों में जताई गई है। इसके अलावा जानकारी आप तक पहुंचा दें कि 11 जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है, यानी कि बारिश की आशंका जो है वहां पर सीधे तौर पर चेतावनी के तौर पर कही गई है और लोगों को संभलने का पहले ही से ही मौका यहाँ पर दे दिया जाता है इन अलर्ट्स के जरिए। लेकिन इतना कहा जा सकता है कि जो उडुपी की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं वो ये बता रही है कि किस तरह से जो भारी बारिश है उसकी वजह से भी दिक्कतें यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि एक महज एक तस्वीर यहाँ पर
पर उस पूरे इलाके की दर्द को बता देती है, जो वहां रहने वाले स्थानीय लोग होते हैं उन पर बीतती है। और केरल में फिलहाल क्योंकि अभी आने वाले वक्त में बारिश से राहत मिलती हुई नजर नहीं आती है, क्योंकि हल्की बारिश या फिर एक सामान्य हद तक बारिश आपको राहत देती है, लेकिन जब बारिश की वजह से जलस्तर बढ़ जाता है, रिकॉर्ड तोड़ बारिश होती है, तो फिर ये आफत बनकर ही टूटती है। और इस आसमानी आफत से बचाने के लिए एक तरफ जहां लगातार ऑपरेशन जिंदगी जारी है, तो दूसरी तरफ आप देखिए लोगों की जुबान पर सिर्फ यही आता हुआ नजर आता है, आप जिससे भी बात करते हैं कि आखिर कब तक मौसम की मार हमें झेलनी पड़ेगी, क्यों ये मौसम सिर्फ राहत बनकर नहीं आती है, हर बार क्यों आफत का सैलाब अपने साथ में लाती है। और इस कदर ये सैलाब आता है कि घर में भी पानी, सड़क में भी पानी, जहां जहां नजर जाती है सिर्फ जिंदगी पानी में डूबती हुई नजर आती है। और यही वजह है कि केरल के उडुपी की ये तस्वीर भी अपने आप में इसी बात की तस्दीक करती हुई दिखाई देती है। फिलहाल 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है केरल में। और